द सेवियर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे जैन धर्म की और पहले 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं और कई सारी बातें जैन धर्म से संबंधित समझ चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में भी हम जैन धर्म के बारे में कुछ बातें समझेंगे और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा, तीसरा और लास्ट वीडियो ये आज हम लोगों का होगा। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे तीर्थंकर और उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह देखेंगे, प्रमुख जैन संगीतियों के बारे में समझेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रमुख जैन धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो उनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो जैन तीर्थंकर हुए, जैसे कि पहले हम समझ चुके हैं कि 24 जैन तीर्थंकर कुल हुए। तो जो जैन तीर्थंकर थे वे अपने प्रतीक रखते थे, कुछ धार्मिक चिन्ह इस्तेमाल करते थे और उनके साथ उनके धार्मिक चिन्ह जुड़े हुए हैं जिनका इस प्रकार से उल्लेख हमें मिलता है। तो हम देख रहे हैं ऋषभदेव साढ़, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, ठीक है, नेमिनाथ नीलकमल, पार्श्वनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह, शांतिनाथ हिरण, अरिष्टनेमी शंख और समपार्श्व स्वास्तिक। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि कुछ प्रमुख तीर्थंकर हैं और उनसे उनके संबंध क्या हैं, प्रतीक चिन्ह हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ याद करने की चीज़ें हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इस पर डिस्कस नहीं है और परीक्षा की दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि किसका जो है कौन सा प्रतीक चिन्ह है। तो आगे हम बात करते हैं जैन संगीतियों की। संगीति का मतलब होता है सभा से। जब जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो चुका था, भारत में इसे राजाश्रय प्राप्त था, तो उस समय क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, जो पहली जैन संगीति होती है वह 322 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व तक होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी जैन जो हैं सभाएं होती हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, इसमें भाग लेते हैं। जैन भिक्षु भिक्षुणियाँ और श्रावक श्राविका, जैन धर्म को मानने वाले जो भी अनुयायी थे वो सब इसमें भाग लेते हैं। और इसमें जैन संगीति में हम देखते हैं कि जो जैन धर्म ग्रंथ है, जो जैन साहित्य है, उस पर भी बहुत सारा काम होता है जो कि आगे क्लियर होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो प्रथम जैन संगीति है कब से कब तक होती है, ये 322 से 398 ईसा पूर्व तक। ठीक है, जगह कौन सा है, पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान का पटना है। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में होता है, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में होता है। ठीक है, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में होता है। दूसरे बौद्ध जैन संगीति की अगर बात की जाए तो द्वितीय जैन संगीति जो है वो 6ठी शताब्दी में होता है और वल्लभी स्थान है, वल्लभी जो कि गुजरात में है। और इसके जो अध्यक्षकर्ता होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं क्षमाश्रवण। ठीक है, तो 2 ही जैन संगीतियाँ हैं। तो यहाँ कॉलम बने हुए हैं, एक में संगीति दी गई, एक में वर्ष दिया गया और एक में स्थान और एक में अध्यक्षों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो इस पर भी कोई बहुत बड़ा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद करने की, समझने की चीज़ें हैं। ठीक है, जो समझने की चीज़ और सारी हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए। जैसे पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध या जैन अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो भाषा का उल्लेख बार बार यहाँ होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि महावीर जैन की अगर हम बात करें तो महावीर जैन, ठीक है, अपने उपदेश प्राकृत भाषा, जिसे अर्धमागधी भाषा कहते हैं, उसमें उन्होंने अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, महावीर ने अपना पहला उपदेश, यहाँ पर ध्यान दें हम कि पूछा जाएगा कि महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में, ठीक है, राजगीर में, ठीक है, वितुलाचल पहाड़ी पर, राजगीर में वितुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर दिया था। ठीक है, अब चलते हैं
जैन धर्म ग्रंथों की अगर हम बात करें तो जैन धर्म ग्रंथों को पूर्व या आगम कहा जाता है। जो जैन धर्म ग्रंथ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्व या आगम कहते हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं और 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं। ठीक है, तो ये जो है जैन धर्म ग्रंथ हैं, इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं। ठीक है, कहा जाता है यहाँ पर कि आगमों का, ठीक है, अंगों में संकलन प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। जैसे कि पहले क्या थे, अंग थे, ठीक है, यहाँ पर आगम थे। पहले क्या थे, जो जैन धर्म ग्रंथ थे आगम थे, और आगमों का किसमें, अंगों में संकलन हुआ। आगमों का अंगों में संकलन हुआ, कब हुआ, जब प्रथम जैन संगीति होती है। तो जैन संगीति कब होती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं पाटलिपुत्र में होती है, 322 ईसा पूर्व से 398 ईसा पूर्व तक होती है। अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो आगम थे उनको अंगों में संकलित किया गया। ठीक है, अब कब किया गया, प्रथम जैन संगीति जब होती है उसी समय किया गया। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। ठीक है, दूसरे जैन संगीति में अंगों की संख्या कितनी थी, 12 थी। कितनी थी, 12 थी। लेकिन होता क्या है कि एक अंग जो है खो गया, वो कहीं भूल गया, खो गया, और जिस प्रकार अंगों की संख्या वर्तमान में 11 रह जाती है। ठीक है, प्रमुख जैन ग्रंथ की अगर बात की जाए तो उनके नाम क्या हैं, तो हम देख रहे हैं कि पहला जो है परिशिष्ट पर्व है, परिशिष्ट पर्व है, आचरांग सूत्र है, तीसरा कल्प सूत्र है और चौथा भगवती सूत्र है। तो यहाँ पहले भी हम देख चुके हैं, ठीक है, कि जो कल्प सूत्र है किसके द्वारा रचित है, भद्रबाहु के द्वारा रचित है। और इसमें हम क्या पाते हैं, जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी कल्प सूत्र में पाते हैं। ठीक है, भगवती सूत्र में हम क्या पाते हैं, महाजनपदों के बारे में पाते हैं। ठीक है, और आचारांग सूत्र में महावीर स्वामी की कठोर तपस्या के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।